13वां अध्याय पहले श्लोक का संक्रांति टीका। मुमुक्षूणां सत्वशुद्ध्यर्थम ईश्वरोपास्तिर अवश्यं कर्तव्या इति तेषां मंदाति मंदात्यंत मंद प्रज्ञावताम उपासना भेदं च उपास्त्या परिशुद्धात्मनाम अक्षरोपास्तिर विधेय मुक्ति कर्तव्य इति सूचयितुं श्रवणादिरुत्तरोत्तरस्य उत्कृष्टत्वं च प्रतिपाद्य। अब तक जो हुआ है पूरा सार संक्षेप इकट्ठा कर रहे हैं। मोक्षों के लिए अंतरण शुद्धि हेतु सत्व शुद्ध्यर्थम ईश्वरोपास्तिर अवश्यं कर्तव्य, सगुण ईश्वर की उपासना अवश्य करना चाहिए। उसके लिए तेषां मंद अतिमंद अत्यंत मंद, मंद अतिमंद और अत्यंत मंद ऐसे प्रज्ञा वाले जितने भी हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की उपासनाएं, उपासना भेदम च, उपासना भेद का वर्णन किया। और उपासना करके सगुण उपासना करके जो परिशुद्ध अंतःकरण वाले हैं उपास्त्या परिशुद्ध आत्मनाम, उनके लिए क्या है अक्षरोपास्तिर, अक्षर उपासना विधेय मुक्ति कर्तव्य इति सूचितुम, विधेय मुक्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। इस बात को सूचित करने के लिए श्रवणादियों में भी उत्तरोत्तर एक दूसरे से उत्कृष्ट साधन जो है उनका प्रतिपादन किया। प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानेन अनात्म बंध निर्मुक्तानाम जीवन मुक्तानाम, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान के द्वारा जो अनात्म संबंधी बंधन है उससे निर्मुक्त जो लोग हैं जीवन मुक्त ब्रह्मवेत्ता, उनमें अद्वेष्टत्वादिकम लक्षणम, उनका लक्षण क्या है अद्वेष्टत्वादि लक्षण उनका है। और जो उनका लक्षण है जो स्वभाव है जो स्वरूप है वह साधकनांतु तदेव साधनम, साधकों के लिए वही साधना होती है। अनुष्ठातव्यम, अतएव उनके द्वारा अनुष्ठान करने योग्य है। इति बोधयित्वा, ऐसे बोध करा करके अधुना अब जिज्ञासो मोक्षिक कामस्य, मोक्षिक कामना रखने वाले जो जिज्ञासु हैं उनके लिए कथम ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम, अनेक प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है। कौन से प्रश्न है? सबसे पहला यह है कथम ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम, ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान, ब्रह्मात्मकत्व कहते क्या है, ये किस प्रकार है, खत्म पहला। दूसरा किम तद ब्रह्म, जिसके साथ इस जीव की एकत्व की बात कह रहे हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। तीसरा कस्तोयम आत्मा, यह आत्मा कौन है जो ब्रह्म से एक है अभेद है बोल रहे हो, क्या कारण है भेद होने के? क्या ब्रह्म का लक्षण आत्मा का लक्षण एक है? कि आत्मा का लक्षण अलग ब्रह्म का लक्षण अलग होगा तो एक कैसे हो सकता है? इसलिए आत्मा का भी वास्तव स्वरूप बताओ। कह पुनरात्मा तत्कृतो बंधश्च, और यही आत्मा स्वयं के द्वारा बंधन में पड़ गया है या किसने इसको बंधन में डाला है? किंकृत बंधन है, बंधन का स्वरूप बताओ। कह स, कौन है वह, कथम ज्ञाने निवर्तते है, और बंधन नाम का जो चीज़ है वह ज्ञान के द्वारा कैसे निवृत्त हो सकता है। ज्ञान साधन च, और ज्ञान उत्पत्ति का साधन क्या है। कथम वा जीवन मुक्तिश्च, और जीवन मुक्ति कैसी हो सकती है। इति आकांक्षायाम, इतने प्रश्नों का दिमाग में आकांक्षा रहता है जिज्ञासों का। यही सब प्रश्न है। इन सब प्रश्नों का जवाब रमन महर्षि ने कहा एक ही बात है, भाई बैठ जाओ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये जपना नहीं है, मैं कौन हूँ चिंतन करो। नहीं तो जपने ही लग जाए तो भी भला हो जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। एक विदेशी बालक अभी आया था, जेन नाम से, अमेरिका है। उसने कहीं पढ़ लिया, बहुत पढ़ा, पढ़ाई में बहुत शौकीन है, दिन रात लगा देगा। हमने 2 पुस्तक बोला, उसने 3 दिन में पढ़ के आया और नोट से बना लिया, प्रश्न भी सब तैयार करके आया। नहीं इसमें ये हमको समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा गजब लड़का है। और फिर उसको बहुत कुछ अनुभव हो गया। वह अनुभव क्या है वही समझ में नहीं आया, उसी में वो भ्रमित परेशान।
ये सब क्या हो रहा है मेरे अंदर। फिर हमने पूछा उसको, तू शुरू कहाँ से किया था? तो उसने कहा कि मैंने किसी का पुस्तक पढ़ा और उस पुस्तक में लिखा था, पुट योर क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हु एम आई। बस मैंने वही चिंतन करने, मैं कौन हूँ। तो पहले तो यही है, आई एम ज़ेन, आई एम ज़ेन, मैं तो अमुक नाम का आदमी हूँ, इसमें क्या संशय है। फिर नहीं, आई मे डाई, ज़ेन इज गोइंग टू डाई। ओ, ज़ेन तो मर जाएगा, फिर मैं कौन हूँ। ऐसे करते 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 उसको 3 साल में पूरा ही जीवन पलट गया। वहाँ बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े राजनेताओं का भी वो नज़दीकी रहा और उनके लिए काम किया, सब छोड़ के चला गया। पहले इसको हमें सही ढंग से ध्यान करना पड़ेगा। वो बुद्धिस्ट में चला गया, विपासना में, मज़ा नहीं आया। वहाँ के गुरुओं के सवाल के जवाब से प्रसन्न नहीं हुआ, वहाँ से आया। इधर उधर कई संस्थाओं में गया, कहीं 3 महीना, कहीं 2 महीना। मैंने गई तो बड़ा विचित्र आदमी है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं गया है। बोलते बोलते हमारे गुरु आश्रम का नाम ले लो, वहाँ भी गया, वहाँ भी आज कोई नहीं है, सब कमर्शियल, कहीं कोई साधक नहीं है, सिद्ध तो दूर की बात है। सब दुकान खोल बैठे हुए हैं, खुद को ध्यान नहीं लग रहा और ध्यान करा रहे हैं। ये अजीब है, ये कैसे लोग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, उसके अनुभव से मुझे अच्छा लगा। देखो आदमी कम से कम विदेश भले पैदा हुआ, किस जन का कोई अभ्यास रहा होगा। तो सही प्रश्न में पहुंचा, प्रश्न से जवाब भी निकला, लेकिन जवाब को ग्रहण करने की तौर तरीका उसको मालूम नहीं थी। फिर हम 2-4 बार में ही उसको 2-4 पुस्तक दिया, थोड़ी उसको प्रक्रिया मालूम हो जाए। फिर हमने कुछ साधन ओम को लेकर वगैरह बताया, तुम जाओ 3 महीने के बाद आना। और ये गर्मी से सहन नहीं हुआ, विदेश चला गया, अब आने वाला है। इतना उसने व्हाट्सएप पे जवाब वगैरह भेजा है। अब मेरा मन काफ़ी शांत हो गया, अंदर भी लगता है शरीर में बिल्कुल शांत है, अच्छा है। इसलिए आ गया और क्या, लेकिन ये अंदर अभी है, आ गया और क्या, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस तरह के लोग हैं जो ऐसे प्रश्नों के घेरे में हैं और उन प्रश्नों के जवाब पुस्तक पढ़ भी लिए हैं, सिद्धांत समझ में आया है, लेकिन अपने अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए परेशान है। और उसको सही मार्ग से उनको ले जाने वाला भी नहीं मिल रहा। कैसे हम आगे बढ़े, क्या मैं कर रहा, ये करूं वो करूं वो करूं, किसको करूं। इसीलिए ऐसे ही समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो शास्त्र पर आधारित होकर के मार्गदर्शन मिलना है। शास्त्र से हटके कोई मार्गदर्शन तो हो नहीं सकते, करेगा तो कहीं और गड्ढे में ले जाएगा, वो एक गड्ढे से निकला बेचारा दूसरे गड्ढे में गिराओगे। शास्त्र पर आधारित होकर ही उसको उपासना कर्म वगैरह समन्वय करके बताना पड़ेगा। शुरू में उसको लगा, बोल रहा था वो, ये पत्थर पर क्या आपने दिया, छोटा सा पत्थर, उसमें ओम नमः शिवाय करके जल डालो, क्या है ये। लेकिन आपने कहा इसलिए हम कर रहे थे। 1 महीने के बाद समझ में आया कितना उसने मेरे को मदद किया एकाग्र करने में। और जो मन उछल रहा था अब केंद्रित होने लगा। अब उसको समझ में आया शिवलिंग क्या है, उसके उपासना से क्या लाभ होता है। चल लोगों को शुरू में लगते हैं क्या अटपटा सा लेकर आए लोग, शिव जी पर जल चढ़ाओ, क्या होगा इससे। अरे अपने ऊपर लोठेन डाले थे, पी लेते लाभ मिलता है, नहा लेते प्यास बुझता, हवा डालने से क्या होगा। कुतर्क करने वाले करते हैं। उन सभी का जवाब जितने साधकों के दिमाग में सब प्रश्न आते हैं, कुछ कुछ गिनाया इन्होंने, इत्यादि कह देते हैं।
इन सभी प्रश्नों का जवाब इत्याकांक्षा क्षेत्र क्षेत्रयोर अनात्मात्म शब्दार्थयो प्रकृति पुरुषयोर विवेचन विविक्तस्य आत्मना क्षेत्रज्ञस्य ब्रह्मणा एकत्वं विविक्तयोरपि क्षेत्र क्षेत्रयोर वैलक्षण ज्ञानदार्ढ्यर्थम पुनः पुनर्विवेचनम प्रकृतिर्बंधकत्वम आत्मनोपि अध्यासकृतो बंध इति बोधयितुम। इतने बातें एक साथ क्षम क्रम से ले जाएंगे आपको। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो क्या है, ये क्षेत्र अनात्मा, क्षेत्रज्ञ आत्मा। अनात्मा और आत्मा शब्द के जो अर्थ क्या है, जिसे दूसरे शब्दों में दूसरे शास्त्रकारों ने प्रकृति और पुरुष शब्द से भी कहा, यहाँ पर भी अपरा प्रकृति परा प्रकृति, फिर पुरुष यहाँ भी कहेंगे। पुरुषों में भी आगे 15वें अध्याय में कहेंगे, पुरुषोत्तम ब्रह्म के बारे में कहेंगे। प्रकृति पुरुषयोर विवेचनम, विवेक करना, अलग अलग समझना, ये क्या है ये क्या नहीं है। फिर विविक्तस्य आत्मना, इस तरह क्षेत्र जो प्रकृति है जड़ है उसे अलग किया हुआ अपने आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है उसको ब्रह्मणा एकत्वम, ब्रह्म के साथ एकत्व ज्ञान होना। विविक्तयोरपि, अनविविक्तों में भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और विलक्षण ज्ञान दार्ढ्यार्थम, उन दोनों की विलक्षणता कि ज्ञान एक अज्ञेय है एक ज्ञाता है, ज्ञेय ज्ञाता का कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। इस बात को पुनर्विवेचन के द्वारा प्रकृति के द्वारा दृढ़ करने हमें विलक्षणता को दृढ़ करना है। विलक्षण ज्ञान की दृढ़तार्थम पुनर्विवेचनम प्रकृति बंधकत्वम, प्रकृति के कारण से बंधन है, आत्मा के कारण से बंधन नहीं है। जीव अपने आप को बंधन में नहीं डाला है, और प्रकृति ने उसको बंधन में दिखा रहा है केवल, क्योंकि ब्रह्म कभी बंधन में पड़ नहीं सकता और जीव ब्रह्म एक ही है, तो जीव कहाँ से बंधन में पड़ेगा। बंधन जैसा दिख रहा है और किसके वजह से, प्रकृति के वजह से। प्रकृतिर बंधकत्व आत्मनोप्य अध्यासकृतो बंध, और आत्मा बंध कहाँ से आया, अध्यासकृत बंधन है। इति च बोधयितुम आत्मना अद्वितीयत्वंचा, इन तीन बातों का बोध कराने के लिए, और इस आत्मा का अद्वितीयत्व, ये भी आत्मा भी अनेक नहीं है जो सांख्य बोलते हैं, अद्वितीय है ये आत्मा। सम्यक प्रतिपादितुम त्रयोदश अध्याय आरभ्यते, इतनी सारी बातों को सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करने के लिए ही यह 13वां अध्याय आरंभ होता है। तत्र आदौ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रा संक्षेपेण विच्य, सबसे पहले क्षेत्र से क्षेत्र को अलग करके अति संक्षेपेण विवेचन करके बताएंगे। और वियुक्तस्यात्मनो ब्रह्मण एकत्वं बोधयितुम, यह भी इसलिए किया जा रहा है अगले श्लोक में अलग किया हुआ जो क्षेत्रज्ञ है उसको ब्रह्म के साथ एकत्व बोध कराने के लिए है। जो पहला श्लोक में आपको समझना पड़ेगा क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसके लिए आरंभ किया जा रहा है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः। इदं श्री कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं च इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदं शरीरम, ये जो शरीर है तुम्हारा अपना, इसी को क्षेत्रम करके विद्वान लोग कहते हैं, यही खेती है। क्षेत्रमित्यभिधीयते, कैसी खेती है इसका पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने समझा दिया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये खेती हमारी कैसी है, धर्म प्रधान खेती है या कर्म प्रधान खेती है। धर्म प्रधान खेती सूक्ष्म शरीर है, कर्म प्रधान खेती स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर कारण शरीर आत्मक, इन दो शरीर में, क्षेत्र में शरीर, ये बोल दिया इदम शरीरम। इस क्षेत्र शब्द से शरीर ले लो, घटाओ, इन दोनों में समवेता युत्सव, हमारे स्थूल शरीर कर और सूक्ष्म शरीर में निरंतर लड़ाकू दो प्रकार के लड़ने वाले लगे हुए हैं। कौन है,
एक सात्विक वृत्तियां हैं और दूसरे राशि और तामसी वृत्तियां। इसे राशि और तामसी की संख्या ज्यादा होती है हमेशा, इसे मामका बोलता है, ममत्युक्त राशि और तामसी। और पांडवा श्वेता शुभ्रा शुद्धा सात्विका। ऐसे युत्सव युद्ध करने की इच्छा से समवेता निरंतर इसके अंदर लगे हुए हैं। किम कुर्वत संजय, हे संजय अब तुम बताओ, सम्यक प्रकाश तुम तो इंद्रियों को जीत लिए हो, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला जीवन मुक्त से पूछा जा रहा है, किम कुर्वत, अब इन लोगों का भिड़ंत में क्या हुआ। शुरू में विजय राशि तामसी वृत्तियों की होती है, सात्विक वृत्ति विचार कम संख्या को दबाए रखते हैं। लेकिन जब उपासना में लग जाते सात्विक वृत्तियाँ थोड़े हैं तो भी थोड़ा समय निकालो। मैं ये कहता हूँ लोगों को, भाई 24 घंटा तुमसे उपासना नहीं होनी है, हमें भी पता है, न कोई कर सकता है, न कोई 24 घंटा शास्त्रीय वैदिक कर्मों को ही कर सकता है, न कर्म और उपासना आपसे 24 घंटा होने वाला नहीं है। यह पक्का इसलिए है कि हम समाज में हम देखते हैं जब साधुओं से नहीं हो रहा है, तुम लोगों से क्या होगा। यानी सब छोड़ के बैठे हैं, इनसे नहीं हो रहा है तो कैसे अपेक्षा करोगे तुम गृहस्थों से, ब्रह्मचारी से, वानप्रस्थ से, अन्यों से हो जाए। ये हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वत्र रजोगुण और तमोगुण का भोला भला चल रहा है, जबरदस्त है। और सभी कलयुग है, भौतिकवादी है संसार इस समय। ऐसी स्थिति में हम यही कहते आप अपना जितनी समय निकाल सको, अपना घर गृहस्थी जो भी धंधा बाजी आदि आदि उसकी जितना समय देना है दे दो, कर्तव्य निभा दो। लेकिन बुद्धि में रखना मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा। कमाने का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, चमचागिरी करना नहीं है। मेरा कर्तव्य है, मैं घर में पति हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, जो भी है, आप जो अपने घर के अंदर और समाज से जो भी संबंध है उस संबंध को निभाने के लिए न्यूनतम जितनी प्रवृत्ति है और जितने अच्छे से निभा सके वो निभाओ। उसके बाद जो समय बचता है उसका व्यर्थ गंवाना नहीं है। अधिकतर क्या होता है, समय बच गया तो टीवी खोल के बैठ गए, मनोरंजन में लग गए, या कोई खेल में लग गया, कुछ और चीज़ में लग जाता है, या अखबार में बैठ गए, अरे अखबार भगवान है क्या, तो उसका पीछे लगा हुआ है। सारे तामसी और राशि बातें, हाँ कौन से साथ कोई बात मिलना है, सत्संग मिलना है, होता है एक कॉलम उसमें भी है सत्संग का, लेकिन कौन उसको देखता है, उसको पढ़ता ही नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचो और उसी समय में तुम साधना में लगो, उपासना में लगो, जप में लगो, पूजा में विशेष में लगो। ऐसे लगने से सत्व का बल बढ़ता है, धीरे 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 ईश्वरानुग्रह होता है, सत्व बल बढ़ते जाता है, रजोगुण तमोगुण अपने आप घटते जाता है। जैसे घटते जाएगा बढ़ते जाएगा, अपने आप आपका विचार बदलेगा, उपासना में प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ध्यान में भी प्रवृत्ति होगी, क्रमशः आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए कहते हैं ये आपको करना पड़ेगा, या अंदर समझो इस चीज़ को। इसलिए पहला अध्याय का पहला श्लोक, 13वें अध्याय का पहला श्लोक उसके अर्थ को निर्णय में यह सहयोग देता है। ये तद्यो वेत्ति, इस क्षेत्र को जो जानने वाला है, जो जानने वाला होगा इस क्षेत्र से अलग होगा, खेती से अलग होगा। यह मेरा खेती है बोलने वाला, खेती का मालिक खेती से अलग होता है। जैसे लोक व्यवहार में बाहर में मालिक है, मकान के मालिक है, मकान से अलग है, मकान नहीं है वो। संघातस्य परार्थत्वात्, सामान्य नियम है, कोई भी संघात है और संघात के लिए नहीं होता, संघात उससे भिन्न किसी और के लिए होता है। वह उससे भिन्न और दूसरा वस्तु कौन है, उसको जो जानने वाला है। एतद माने एतद शरीरम,
क्षेत्र यो वेत्ति, जो जानने वाला है, तम उस को क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को जानने वाले को ही क्षेत्रज्ञ करके, उसको जानने वाले लोग, विद्वान लोग, इन दोनों के अंतर आदि को समझने वाले लोग इस बात को कहते हैं। तद्विदः प्राहुः, इसके वेत्ता लोग प्रकृष्ट रूपेण कहते हैं। शांकर भाष्य, इदमिति सर्वनामना उत्तम विशिनष्टि शरीरमिति। इदम ऐसे सर्वनाम वाचक शब्द प्रयोग कर दिया है। इदम से कुछ भी ले सकते हैं हम। यह मैंने क्या अतः स्पष्ट अगले शब्द से कर दिया, शरीरम विशेषण कर दे दिया शरीरम करके। हे कौन्तेय, ये संबोधन है। क्षेत्रम, उसका चौथा शब्द श्लोक में क्षेत्रम का अर्थ क्या है? अनेक व्युत्पत्ति करेंगे, जो अलग अलग धातु से बनाएंगे। क्षतत्राणात्, पहला क्षतत्राणात्, पहले क्षत बनाएंगे क्षय धातु से और त्रैंग पाले धातु से, दो धातुओं से मिला करके बनाया क्षतत्राणात् क्षेत्रम। जो भी क्षत हो जाए उसे रक्षा करता है। आदि चोट लगता है, आप मलम लगाइए न लगाइए तो ये धीरे धीरे अपने आप घाव सूखता है, अपने आप सुखा लेता है। पेड़ को चोट लगा दो, धीरे धीरे अपने आप घाव वो सूख जाता है। क्षत को रक्षा कर लेने में समर्थ होने से इसका नाम क्षेत्र है। क्षतत्राणात् तला, अथवा दूसरा क्षयात्, क्षय माने निरंतर क्षीण हो रहा है। जब पैदा हुआ था कैसा था? हाँ, धीरे धीरे फूलते गया, बड़ा होते गया। जायते अस्ति वर्धते हुआ। तब तक जब बड़ा हो रहा है तो सुंदर सुंदर ही लग रहा था, लेकिन बाद में विपरिणमत है, परिणाम होने लगा। परिणाम होने लगा, दाढ़ी मूंछ आदि आने लग गया, तो डाटपटा से लगने लगा। फिर भी जो अपने आप को सुंदर बनाए रखने की कोशिश करता है, या जितनी भी बना के कोशिश कर लो, अपक्षीयत है, झुर्रियाँ पड़ जाते, बूढ़ा हो जाता है, अंत में विनश्यति। इस क्षयादपि क्षेत्रम, क्षरणात्, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। यहाँ से टपकता है, पसीना टपक रहा है, कभी तो नाक से टपक रहा है, आगे पीछे से रोज सवेरे शाम दिन में कई बार भी निकलते ही रहता है। क्षरणात्। और क्षेत्रवद व अस्मिन् करफल निर्वृत्तेर इति क्षेत्र, जैसे खेती में आप बीज बोते हो, फसल निकलता है, उसी प्रकार से यह खेती है कि हमारे किए कर्मों का फल इसमें निकल रहा है। हमारे पिछले जन्मों का कर्म रूपी बीज इस शरीर में बोया हुआ है, अतः शरीर से कर्म का फल रूपेण हमें सुख दुख मिलते रहता है। इसलिए भी इसके नाम क्षेत्र है। बाई खेत के सदृश फल प्रदायक होने से इसका नाम क्षेत्र है। इसे चार व्युत्पत्ति दिया, इसका विस्तार करेंगे टीकाकार। क्षतत्राणात्, क्षयात्, क्षरणात्, क्षेत्रस्मिन् करफल निवृत्तिरिति क्षेत्राम्। इति शब्द क्या है? एवं अर्थ में, एवं शब्द पदार्थक क्षेत्रम इत्येवं अभिधीयते। क्षेत्रम ऐसा इसको लोग कहा करते हैं, कथ्यते। कौन? तद्विदा करके आगे बताएंगे। एतत् शरीरम क्षेत्रम यो वेत्ति, एतत् से लेना शरीरम माने क्षेत्रम, यो माने जो व्यक्ति, व्यक्ति विजानाति आपाततल मस्तकम, आपातल मस्तक, इसका निरंतर जो साक्षात्कार कर रहा है, इसका प्रत्यक्ष कर रहा है, इसका जो साक्षी है, ज्ञानेन विषय करोति, वह ज्ञान के माध्यम से इसको विषय बना ले रहा है। कभी अहमतया, कहीं ममतया, इसको निरंतर विषय बनाते रहता है। कभी अपने आप के साभेद कर लेता है तो अहम पकड़ लेता है, और कहते नहीं ममा, ये मेरा शरीर है, मेरे अंग खराब है, मेरा अंग जल रहा है, मेरा मन खराब है, मेरी बुद्धि खराब हो गई, आज मेरा अहंकार बड़ी दुष्टतापूर्वक व्यवहार किया, इत्यादि इत्यादि। कभी ममत्व ग्रहण कर रहा है, कभी अहमत्व ग्रहण करता है। ज्ञानेन विषयी करोति, स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा, या जन्म जन्मांतर के अभ्यास के स्वभाव से ग्रहण कर रहा है,
यहाँ लोगों के दूसरों के उपदेश के कारण से ग्रहण करता है। जन्मांतरीय स्वभाव से आपको अपना नाम याद है? किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस जन्म में आपके माता पिता ने क्या नाम दिया वो आपको याद है। ये औपदेशिक, गुरु ने एक नया नाम दे दिया और नया नाम आपको पकड़ लिया आपने। इसका असलियत में कोई नाम है ही नहीं। नाम इसलिए नहीं, वास्तव में रूप भी नहीं है। नाम रूप दोनों ही मिथ्या है। लेकिन शरीर के एक स्वभाव है, सामान्य रूप में आप पकड़ते आ रहे हैं। स्वभाव तो ग्रहण क्या हो रहा है? मैं मनुष्य हूं। ये तो किसी ने पढ़ाया नहीं आपको। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, किसने पढ़ाया क्या? किसी ने कहा तुम लड़की हो, तुम लड़का है, तब समझ में आई क्या? अरे जन्म से ही वो हो गया। लेकिन नाम जो है तुम्हारे, ये नाम तुम्हारे, वो नाम पिता माता मिलके नामकरण संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार के द्वारा रख देते हैं, उसको आप पुराण करो, वो औपदेशिक हो गया। अच्छा, कुछ स्वाभाविक चले आ रहा है, कुछ औपदेशिक, दोनों मिला करके इस शरीर के साथ हमारा व्यवहार चलता है, तो द्वारा हम इसको देखते रहते हैं निरंतर। वेदनेना विषयी करोति, स्वाभाविकेन औपदेशनिक व वेदनेना विषयी करोति, ज्ञान के द्वारा विषय कर लेते हैं। वह भी विभागश ग्रहण करना। तम वेदितारम प्राहु, ऐसे इसको विभागश, हर चीज को ग्रहण करने वाला, जानने वाला। वेदितारम, व्यक्ति लट लकार प्रयोग हुआ है सामान्य धातु से, लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए निजंत में, इसको जानने वाला। वेदितारम प्राहु कथयंती, कथन करते हैं, क्षेत्रज्ञ, उसको क्षेत्र के नाम से कहा करते हैं। यहाँ भी इति शब्द जो आया है, इति शब्द एवं शब्द पदार्थ गए, पूर्वत यहाँ भी घटाओ, क्षेत्रज्ञ इत्येवं आहो, क्षेत्रज्ञ, इस प्रकार इसको लोग कहा करते हैं। कौन कहते हैं? तद्विद। तद्विद मैंने तौ, तौ कौन दोनों? क्षेत्र क्षेत्रज्ञों, ये विदंती ते तद्विद। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परस्पर भेद पूर्वक स्पष्ट ज्ञान जिनको है उन्हें कहा जाता है तद्वेत्ता। वे लोग हमें अज्ञानियों को समझाने के लिए इसको इस प्रकार से व्यवहार से कथन करते हैं। संक्रांति टीका, इदमिति सत्वादीनां त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था लक्षणा या तो अपरा प्रकृति सैव भोक्तु पुरुषस्य अदृष्टद्वारा ईश्वर प्रेरणया गुणवैषम्यं प्राप्य सुख दुःखानुभूतिर बंधस्य मोक्षस्य साधनतया स्वयमेव देहेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्यादि रूपेण रागद्वेषादि रूपेण शमदमादि रूपेण च शब्दादि विषय रूपेणापि जागरादि आकारेणापि च बहुधा परिणमते। सत्वादि त्रयाणाम गुणानाम, अनादिकाल में माया कैसी थी? सत्वादि तीन गुणात्मिका ही थी सदा, लेकिन वह साम्य अवस्था में थी। साम्य अवस्था का मतलब क्या? गुणों का स्वभाव है परिणामशील, इन परिणाम कैसे हो रहा है? सत्व सत्वाकार में ही परिणाम हो रहा है, रज रजाकार में ही परिणाम हो रहा है, तमा तमाकार में परिणाम, स्व आकार परिणाम निरंतर चल रहा है। अभी आपस में सम्मिश्रण होकर के विषमाकार सृष्टि नहीं हुई शुरू में, उसी का नाम प्रलय काल है। प्रलय काल में साम्य अवस्था से युक्त गुणों का परिणाम होते रहता है। या तो अपरा प्रकृति सैव भोक्तु पुरुषस्य, यह अपरा प्रकृति कही जाती है, वही पुरुष का भोग देने हेतु सबसे पहले अष्टधा हो जाती है। भूमिरापो नलो वायु खम खम मनोबुद्धिरे वच, ये सारी अष्टधा प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। सैव भोक्तु पुरुषस्य अदृष्ट द्वारा, और सांख्यों की जैसा नहीं है प्रकृति स्वतंत्र है भोग देने पुरुष को, ईश्वर प्रेरणया, वेदांत है ये। ईश्वर की प्रेरणा के बिना वह जड़भूता माया कुछ नहीं कर सकती है। ईश्वर की प्रेरणा से गुण वैषम्यम प्राप्य, उन तीनों गुणों में विषमता प्राप्त हुआ, माने आपस में सम्मिश्रण होने लगा। सम्मिश्रण के द्वारा सबसे पहले महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से पंचतन मात्राएं हुई, पंचतन मात्राओं का
जो सूक्ष्मांश की सात्विक से ज्ञानेन्द्रिया, रजोन से कर्मेंद्रिया और प्राण, ये सब चीजें उत्पन्न होते होते तमोन से पंचकृत पंच महाभूत उत्पन्न हो जाता है। और वो पंचकृत पंच महाभूतों से फिर स्थूल सृष्टि जो हम देख रहे हैं, ये सारे चीज उत्पन्न हो जाते हैं। यह क्रम से उत्पन्न होगा। प्राप्य गुण वैषम्यता, इसको कहा जाता है गुण वैषम्यता को प्राप्त करके सुख दुख का अनुभूतेर, सुख दुख की अनुभूति के लिए बंधस्य च मोक्षस्य चाप्य साधनतया, सुख दुख के अनुभूति का साधन रूपेण, बंधन का साधन रूपेण, मोक्ष का साधन रूपेण, स्वयमेव देहेंद्र प्राण मनोबुद्ध्यादि रूपेण, स्वयं वह माया क्या हो गई, देह इंद्रियो प्राण मन बुद्धि आदि रूपेण विपरिणाम को प्राप्त होती गई। साथ साथ केवल विपरिणाम नहीं हो रहा है, उनमें राग द्वेष आदि से भर दिया। और जो साधक है उनमें शमदमादि रूपेण च, आम आदमी में राग द्वेष आदि रूपेण, साधक मुमुक्षु आदियों में शमदमादि विषय रूपेण वही माया विपरिणाम को प्राप्त होती जा रही है। और यह भी तीन अवस्थाओं के माध्यम से हमें निरंतर अनुभव में आ रहा है। जागरादि आकारेण अपि च बहुधा विपरिणमते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपया का अवस्था त्रय के रूप में अनेकों प्रकार से विपरिणाम को प्राप्त होती हुई जा रही है। तदेव इदम कार्यकरण संघात लक्षणम, वही यह मूल प्रकृति ही कार्यकरण संघात रूपेण जो अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्षेण अनुभूयमानम शरीरम, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुभूयमान हमारा अनुभूति का विषय भूता जो ये शरीर है, क्षेत्रम, इसका नाम क्षेत्र है। राग द्वेषादि दोष विशिष्ट अपमान, राग द्वेषादि दोषों से विशिष्ट है, ऐसे पुरुष को कहते हैं। ये शरीर को कह देते, पुरुष अभिन्न कर दिया, क्षीयते अनेन इति वा क्षेत्र, पहला लक्षण क्षीयते अनेन इति वा क्षेत्र। क्षय धातु से ष्टन प्रत्यय हो गया कर्ण व्युत्पत्ति में, क्षीयते अनेन। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में अपने सूत्र पढ़ा है, ष्टन प्रत्यय आया था। क्षीयते अनेन इति क्षेत्र, अथवा दूसरा अर्थ में करेंगे क्षिते क्षयात संसारात्मकात, क्षिति का अर्थ है क्षय, क्षय हुआ क्या, संसारात्मकात अनर्थात समाजयुक्तम पुरुषम त्रायते, और संसार उसके लिए क्षय होते गया, अर्थात वह शब्दमादि गुणों का अभ्यास करने लगा, संसार का बंधन राग द्वेष क्षीण होते जाता है। ऐसे साधक को रक्षा भी यही शरीर करता है। साधक का शरीर अलग नहीं बना है और संसारी का शरीर अलग बना है क्या? और साधक का शरीर क्या खाएगा, मिट्टी, और बाकी शरीर क्या, रोटी दाल सब्जी खाते हैं, एक ही चीज खा रहे पी रहे। साधक है ब्रह्म ज्ञानी है तो भिक्षा मांगेगा, उसको क्या देंगे आप, रोटी दाल ही तो देंगे। वो भी वही खा रहे, भी वही खा रहा है, इन फर्क क्या है, एक में राग द्वेष से भरा पड़ा है, दूसरा शमदा में गुण से भरा पड़ा है। अब एक राग द्वेष के कारण से क्षय होते जा रहा है, दूसरा समाधि के कारण से परमार्थ में अभिवृद्धि होती जाती है। इसलिए भी इसको कहते हैं, और कह दिया समाधि की युक्तम पुरुषम त्रायते इति, युक्त पुरुष की रक्षा भी एक शरीर कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। तीसरा, सर्वदा दीप शिखावत स्वयं क्षिणोति वा क्षेत्रम, स्वयं दीप शिखा के समान दीपक आपने जला के छोड़ दो, अपने आप धीरे 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 जलते 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 तेल खत्म, घी खत्म हुआ, फिर बत्ती भी जलते 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 राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही शरीर भी स्वतः ही धीरे 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 खाओ पियो न खाओ पियो, वैसे खा खा के ही मरते ही हैं, और मरने के लिए खाते हैं, खाने के लिए मरते हैं, ये सब चक्कर चल रहा है। किसी ने पूछा रोटी आप खाते हो या रोटी आपको खाता है? सब यही जवाब देंगे नहीं रोटी हम खाते हैं। नहीं है, विचार विवेक करके देखिए, रोटी आपको खा रहा है। जितना अपने कोटा से ज़्यादा खा लेते उतने जल्दी ही मरना पड़ता है। इसीलिए लोभ लालच से आप अनावश्यक ज़्यादा खाओगे
उतनी जल्दी जाना पड़ेगा कि खाने वालों की संख्या अंदर ज्यादा हो गई, जीने वाला आप अकेले बेचारे करोगे क्या। इसलिए अंदर संख्या हिसाब से डालो। योगियों के लिए क्या कहा, इसलिए आधा पेट ही डालना, चाहे जितने बढ़िया भोजन आ जाए, फर्स्ट क्लास 56 भोग भी मिल जाए, तो आधा पेट से ज्यादा नहीं लेना। कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी है, पहली बार दामाद घर में आता है ना, उसे कम से कम 50-60 आइटम बना के सामने रख देते हैं, पूरा कटोरियों में भर भर। देखते रह जाए क्या खाऊं क्या ना खाऊं, और वो लोग भी देखते रहते हैं ये हमारे दामाद बाबू क्या करता है, क्या खाता क्या नहीं खाता। अब चालाक जो होता है, समझदार वे और चालाक भी, वो हर चीज को थोड़ा 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 थोड़ा, तो अगले को पता नहीं मेरा पसंद क्या है। वो भी समझदार होते हैं ना वो। नहीं तो जो मूर्ख होता है क्या करता है, अपने पसंद की चीज खा लेगा, बाकी को छोड़ देगा। वहीं पकड़ लेंगे इसी कमजोरी, ये किस चीज को पसंद करता है, क्या खाता है, आपकी कमजोरी को पकड़ लेते हैं। इसे समझदारी से काम निकालना पड़ता है हर जगह। चाहे जितने भी खाओ सीमित खाओ, आधा पेट खाओ, इसलिए कहा योग के लिए। अतएव यह हमें खाता है, इसे धीरे धीरे शरीर स्वयं ही क्षय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जैसे दीप शिखा के समान स्वयं क्षुणोति त्युवा। चौथा, सुख दुखादि फलोत्पादने क्षेत्रवद आचरति त्युवा क्षेत्रम। सुख दुखादि फल का उत्पादन करता है। जैसे गेहूं चावल आदि उत्पन्न होता है खेती में, वैसा हमारा ही जो कर्म फल है सुख दुख आदि फल, उसको उत्पन्न करता है यह, इसे इसका नाम क्षेत्र है। क्षेत्रवद आचरति त्युवा क्षेत्रमिति, क्षेत्र शब्देन विद्यते तद्विद्भरित्यर्थ हो। प्रकृति प्राकृतंच, इस प्रकार से प्रकृति माया उस उत्पन्न जो कार्यभूता प्राकृत जगत सहित अपने शरीर जो कुछ भी है, दृश्य जातम सर्वम, केवल अपने शरीर मात्र ही नहीं, दृश्य जात जो भी है, दृश्य समूह, सर्वम क्षेत्र, सब कुछ क्षेत्र ही है। तदेव इदम शरीरमिति, इसे बाह्य जो जगत है वही यह शरीर है। जो कुछ भी दृश्य जगत है वह दृश्य जगत आपका अपना दृश्य शरीर से अलग नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड ब्रह्मांडे और ऐक्यम भवति। पिंड और ब्रह्मांड की ऐक्यता है। इसलिए कहा इन्होंने भी कि वह सब कुछ यह शरीर ही है। तदेव इदम शरीरमिति क्षेत्र शब्देन अनात्म स्वरूपम निरूप्य, क्षेत्र शब्द के द्वारा अनात्म स्वरूप का निरूपण करके अब आत्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए आगे आरंभ होता है। उत्तरार्ध आरंभ किया, बोधयितुम आह एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञम इति तद्विदयति।